नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। झरिया मास्टर प्लान पर 27 को कैबिनेट सचिव की बैठक। अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाने को लेकर सरकार गंभीर। झरिया मास्टर प्लान को लेकर कैबिनेट सचिव 27 जनवरी को दिल्ली में बैठक करेंगे। इसकी जानकारी कोयला सचिव अमृतलाल मीना ने सोमवार देर शाम BCL, टोकिंग कॉल व ECL अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुनिश्चित बसाने को लेकर सरकार गंभीर है। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव को भी बुलाया गया। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को खाली पड़े आवासों में तुरंत शिफ्ट करने का निर्देश कोयला सचिव अमृतलाल मीना ने दिया। सोमवार को BCL CMD समीरन दत्ता ने निदेशक मंडल से स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक लोगों को सुनिश्चित शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तरह का काम नहीं हो सकता। गुमला में दहशत। भाजपा नेता सुमित केसरी को मारी गोली, हालत गंभीर। पुलिस हर पहलू पर कर रही है केस की जांच। गुमला में भाजपा नेता सुमित केसरी को कुछ अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी है। इससे परिवार सहित इलाके में हड़कंप का माहौल है। घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल नेता की हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड के गुमला जिले के बालकोट प्रखंड निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सह समाज सेवी सुमित केसरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बालकोट के लीग बी रोड स्थित रोकेडेगा मोड़ के समीप अपराधियों ने गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्र हुए तथा घटना की सूचना मुखिया को दिया। मुखिया ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंचकर घायल सुमित केसरी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है। कांके में 0 तक गिरा पारा, सर्द हवाओं का सितम, जमने लगी ओस की बूंदे। रांची समेत पूरे झारखंड में सर्द हवाओं का सितम सोमवार को भी जारी रहा। इसके चलते कांके का पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। साथ ही सुबह के वक्त यहां खेतों में ओसी की बूंदे जम गई। हालांकि रांची में धूप खिलने से कुछ राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसके बाद रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने का आसार है। 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। कांके क्षेत्र का सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बीते 24 घंटे में करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। हवा भी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। तापमान में गिरावट होने से कनकनी बढ़ गई है। तापमान गिरने से घास पर ओले की बूंदें जम गई, जो बर्फ की हल्की परत जैसी दिखी। तापमान में गिरावट आने से लोगों घरों में आलव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किसानों के समक्ष कृषि कार्य और अपने उत्पादों को बाजार में बिक्री करने में परेशानी हो गई है। ST में शामिल होने के लिए मूर्ति पूजा छोड़ेगा कुडमी समाज कहाँ, ये हमारी संस्कृति नहीं। गृह झारखंड कला संस्कृति मंच में टुसु पर्व में प्रतिभा पूजा से किनारा करने की घोषणा की है। उसने टुसु मेला में भी मूर्ति लगाने से परहेज करने की अपील की है। मंच से जुड़ी बहरे टुसु पर्व कमेटी ने सोमवार को बालीगुमा की टुकड़ा बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। कमेटी ने दावा किया है कि कार्यक्रम में कमेटी का नाम मात्रा का खर्च हुआ। उसने घोषणा की हर साल जनवरी के पहले रविवार को बहरे टुसु पर्व का आयोजित किया जाएगा। कमेटी ने कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया है। कमेटी के अनुसार टुसु का नाम सुनते ही हमारे जहन में मूर्ति आती है, लेकिन आदिवासी परंपरा में मूर्ति का कोई स्थान नहीं। टुसु में मूर्ति पुजानी संस्कृति के संपर्क में आने के बाद से प्रारंभ हुई। अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को फिर से स्थापित करने के लिए ठहरे टुसु पर्व का आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 300 से ज्यादा श्रोतागण आए थे। कार्यक्रम में मूर्ति वर्जित थी। बाल विकास परियोजना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू का विज्ञापन। JASC की तरह अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की बाल विकास परियोजना में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके बाद विभाग ने इस नियुक्ति को फर्जी करार दिया है। समाज कल्याण निदेशक ने इस संबंध में सोमवार की देर रात निर्देश जारी कर दिया है। सोशल मीडिया में इंटरव्यू का विज्ञापन। बाल विकास परियोजना निदेशक ने बताया कि 23 दिसंबर को विभिन्न बाल विकास परियोजना अंतर्गत 19 जिलों में संविदा आधारित नियुक्ति के
लिए मोदा सूची तैयार कर इंटरव्यू की सूचना सोशल मीडिया से मिली है। निदेशक सेवर ग्रीन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर नंबर 3/2 ब्लॉक सीबीपुर कॉलोनी, हिनू, रांची, झारखंड का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाल विकास परियोजना में नियुक्ति नहीं। समाज कल्याण निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रही है, न ही इससे संबंधित कोई पत्र कार्यालय से निर्गत है। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। सिस्टम बेहतर होगा तभी विकास पर और आगे बढ़ेगा झारखंड, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था अपराधी घटनाओं और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए पुलिस बेहतर काम कर रही है। शांति एवं सौंदर्य का अवतरण पुलिस की सक्रियता से कायम है। राज्यों को बेहतर दिशा देनी है तो बेहतर व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री सोरेन सोमवार को झारखंड सैन्य पुलिस 3 द्वारा आयोजित पारण परेड समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सैन्य पुलिस की कई वाहिनियों में अच्छी व्यवस्था है तो कहीं अच्छी व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कारण अनेक जवानों ने कठिनाइयों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे सरकार ने गंभीरता से लिया है। आगामी 2 वर्षों में राज्य के सभी पुलिस लाइनों और जेल मुख्यालयों का जीर्णोद्धार होगा। उन्हें प्रशिक्षु जवानों से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ी, वारंटी को कस्टडी से जबरन छुड़ाया, अब जेल गए बीजेपी विधायक डुल्लू महतो। वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने तथा पुलिस को वर्दी फाड़कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में बाघमोरा के भाजपा विधायक डुल्लू महतो ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद एसडीएम अभिषेक श्रीवास्तव के कोर्ट ने डुल्लू महतो को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर डुल्लू का आत्मसमर्पण। डुल्लू ने हाई कोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था। इस मामले में विधायक को निचली अदालत से 18 माह कारावास की सजा दी गई थी। डुल्लू की अपील को 24 अगस्त 2022 को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसी मामले में हाई कोर्ट अपील करने के लिए विधायक को सरेंडर सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। विधायक ने बिना सरेंडर सर्टिफिकेट के अपील की अनुमति मांगी थी जो खारिज हो गई थी।